जादुई 3 उड़ने वाला लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा के एक छोटे से गांव में 3 सहेलियां रहा करती थी, सिया, हिना और राधिका। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। वे तीनों हर जगह साथ ही जाते और एक साथ सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। उन तीनों के माता पिता किसान थे। खेतों में काम करके किसी तरह अपना गुजारा किया करते थे। एक बार की बात है, उसके गांव में बहुत ही बड़ा मेला लगा था। तीनों उस मेले में घूमने जाती हैं। उन्हें एक दुकान में बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे लहंगे दिखते हैं। वाओ, देखो ही ना, ये लहंगा कितना अच्छा लग रहा है। हाँ सिया, बहुत ही सुंदर लहंगा है। काश हमारे पास भी ऐसा लहंगा होता। हमने आज तक लहंगा नहीं पहना। यहाँ तक कि रेशमा की शादी में भी हम यही स्कूल वाला यूनिफॉर्म पहन कर गए थे। तुम्हें पता है ना, सबने हमारा कितना मजाक बनाया था। हाँ हिना, तुम ठीक कहती हो। उस दिन की बेइज्जती मैं कभी नहीं भूल सकती। हम गरीब हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। कभी तो ऐसा दिन आएगा जब हम भी अमीर हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, वो दिन जरूर आएगा। पर अभी तुम लोगों को पता है ना, हमारे माता पिता कितनी मुश्किल से हमें पाल रहे हैं। ऊपर से हम उन्हें लहंगा दिलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हमारी किस्मत में लहंगा पहनना लिखा रहेगा तो हम एक दिन जरूर पहनेंगे। हमें तो नहीं लगता कभी ऐसा दिन भी आएगा। तीनों मेले में सबको देखकर ही बहुत खुश हो रहे थे। वो लोग ललचाए आंखों से बड़े बड़े झूले, खाने पीने की चीजें और डिजाइनर कपड़े देखकर ही अपना मन भर रही थी, क्योंकि मेले में खर्च करने के लिए उनके पास कोई पैसे नहीं थे। पूरे दिन मेला घूमने के बाद शाम को तीनों घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक नदी थी। तभी उन्हें नदी में से किसी बूढ़ी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ कोई। अरे, इस नदी में से कौन आवाज लगा रहा है? लगता है कोई डूब रहा है। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ, चलो देखते हैं। ये बोलकर तीनों उस नदी में कूद जाती हैं और उस बूढ़ी औरत को बचाकर किनारे पर ले आती है। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। तुम लोग बहुत ही बहादुर और नेक दिल की हो। तुम लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई। पर दादी, आप इस नदी में कैसे पहुंच गई? बेटा, मैं एक जादूगरनी हूँ। आज पूर्णमासी है, इसलिए मैं नदी में स्नान करने आई थी और गलती से मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी के तेज बहाव में बहने लगी। मुझे कुछ समझ आता इससे पहले तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। तुमने मेरी जान बचाई है। बदले में तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। ये सुनकर तीनों सहेलियां एक दूसरे की तरफ खुशी से देखते हुए बोलती है, दादी, हमारी बहुत दिनों से ख्वाहिश है कि हमारे पास भी लहंगा हो। हमने जिंदगी में कभी लहंगा नहीं पहना। क्या आप अपने जादू से हम सबको लहंगा दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हारी ख्वाहिशें अभी पूरी किए देती हूँ। ये लो बेटी, 3 लहंगे। और हाँ बेटी, ये कोई मामूली लहंगा नहीं बल्कि जादुई लहंगा है। इस लहंगे से तुम कुछ भी करवा सकती हो, लेकिन ध्यान रहे, इसका इस्तेमाल प्रकृति के विरुद्ध मत करना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कभी मुसीबत में रहो तो मुझे जरूर याद करना। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। उस लहंगे को पाकर तीनों सहेलियाँ बहुत ही खुश होती है। तभी सिया कहती है, हे जादुई लहंगा, मुझे मेले में झूला झूलने का बहुत मन कर रहा है। हमें झूला झुलाओ। सिया के इतना बोलते ही वहाँ बहुत ही बड़े बड़े झूले बन जाते हैं और तीनों उस झूले में खूब झूलते हैं और फिर लहंगे से खाने पीने की चीजें भी मंगवाते हैं।
जादुई लहंगा, मुझे जलेबी खाने का बहुत मन कर रहा है, मुझे जलेबी दिलाओ। और सिया के इतना बोलते ही जलेबी आ जाती है। ये सब देख तीनों खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं और घर आकर अपने माता पिता को सारे घटना के बारे में बताते हैं। ये सब सुनकर उनके माता पिता बहुत खुश होते हैं। सिया, हिना, राधिका उस जादुई लहंगे की मदद से अपने घर वालों के लिए बहुत ही आलीशान घर बनवाती है और जरूरत की सारी चीजें जादुई लहंगे की मदद से उनके घर में आ जाता है। रुपया, पैसा, सोना, जेवरात सब, और सभी बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं। फिर एक दिन तीनों सहेलियां घूम रही थी। तभी सिया ने आसमान की तरफ देखते हुए हिना और राधिका से कहा, इन पक्षियों को देखो, कितने मनमोजी होकर हवा में उड़ रहे हैं। अगर हम भी इनकी तरह आसमान में उड़ने लगे तो कितना मजा आएगा। हाँ हाँ, मेरा मन भी हवा में उड़ने का बहुत कर रहा है। तभी राधिका ने कहा, तुम लोग ये मत भूलो कि उस दादी ने हमें इस लहंगे को प्रकृति के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए मना किया है। ओहो राधिका, छोड़ो ना उन बातों को, सारी बातें मानने लगे फिर तो हो ही गया। चलो आसमान की सैर करते हैं। इतना बोलकर सिया और हिना ने राधिका का भी हाथ पकड़ लिया। हे जादुई लहंगे, हमें भी इन पक्षियों की तरह हवा में उड़ा दो ना। सिया के इतना बोलते ही तीनों हवा में उड़ने लगे। हवा में उड़ते उड़ते तीनों ने जंगल, पहाड़, झरने सब कुछ देखे। उन्हें उड़ते हुए बहुत मजा आ रहा था। वो लोग समुद्र के ऊपर से भी उड़े। उड़ते उड़ते तीनों सहेलियां घने जंगल में पहुंच गए। तभी उन्होंने देखा एक शेर गाय को खाने के लिए उसका पीछा कर रहा है। ये देखकर सिया ने कहा, हे जादुई लहंगे, उस शेर को रोक दो। सिया के इतना बोलते ही शेर वहीं रुक गया और गाय भागकर जंगल में चली गई। फिर तीनों सहेली शेर के पास आकर बोलती है, जादुई लहंगे, अब शेर को जिंदा कर दो। हिना के इतना बोलते ही वो शेर जंगल में तीनों को देखकर उन्हें खाने के लिए उनके ऊपर दौड़ता है और उनका पीछा करने लगता है। वो लोग अपने अपने लहंगे से बार बार कहते रहे कि जादुई लहंगा, हमें वापस अपने घर भेज दो, लेकिन लहंगे का कोई जादू काम ही नहीं कर रहा था। वो लोग जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन शेर कहाँ रुकने वाला था। उन तीनों को खाने के लिए जैसे ही उन पर झपट्टा मारता है, तभी वो जादुई बुढ़िया आ जाती है और शेर को रोक उसे वहाँ से भगा देती है। ये देखकर तीनों के जान में जान आती है और वो तीनों उस जादूगरनी बुढ़िया को धन्यवाद करती है। मैंने तुम लोगों को क्या कहा था और तुम ये क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना, इसे प्रकृति के विरुद्ध नहीं इस्तेमाल करना। अपनी जरूरत की चीजें तक तो ठीक था, लेकिन ये हवा में उड़ना, जंगलों में आना और गाय को शेर से बचाना, ये सब क्या है? अगर शेर गाय को नहीं खाएगा तो फिर जिएगा कैसे? ये सब तो प्रकृति का बनाए हुए नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। तुमने इस लहंगे का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए अब से ये लहंगा जादुई नहीं रहा, ये बस मामूली लहंगा बनकर रह गया है। और सही भी है, अब तुम्हें इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब तुम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। आओ, अब मैं तुम लोगों को अपने अपने घर छोड़ दूं। इतना बोलकर जादुई बुढ़िया अपनी जादुई चटाई निकालती है और उस चटाई पर सवार होकर तीनों सहेलियों को उनके घर पहुंचा देती है और फिर तीनों सहेलियां खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।